श्री सतगुरु महाराज की जय। संत में ही लीलामृत चतुर्थ सोपान विज्ञान कांड। असी सब भांति कीन्ह प्रभु करनी, महिमा अमित जाई नहीं वरनी। तदपि लिखाऊं कछु मति अनुसारा, जस प्रभु दीने हूँ हृदय विचारा। गुरुदेव के द्वारा इस तरह के पावन चरित्र बहुत हुए हैं जो वर्णन से परे हैं, फिर भी जो बुद्धि विवेक गुरुदेव ने प्रदान की है उसके अनुसार कुछ लिख रहा हूँ। कबहू देव वपु सहज रहंता, कबहू बाल समचरित करंता। कबहू सुरहित कबहू सुहर्षित आनन भाई, कबहू कष्टयुत रुदत महाई। कभी तो आपका स्वरूप बड़ा ही सौम्य लगता और कभी बालक की भांति चपल दृष्टिगोचर होता, कभी मुख अति हर्षयुक्त भासित होता तो कभी अत्यंत कष्ट से रुदन करते हुए दृष्टिगोचर होता। के ही क्षण अति ही मान्युमय भासे, अरु के ही क्षण दिव रूप निकास। लागहि क्षमा शील कधियाई, अरु कधि दंडत शिष्य महाई। किसी क्षण आपका मुख क्रोधयुक्त लगता तो किसी क्षण बड़ा ही दिव्य रूप दृष्टिगत होता। किसी क्षण आप अत्यंत क्षमावंत के समान लगते तो किसी क्षण शिष्यों पर दंड प्रहार करते हुए दृष्टिगोचर होते। दय दंड कदि परचंड वह लागहि सहज जग के जना, कबहू लगहि माधुर्य मूरत मनहु अमित रुकतना। कधि रूप अति बौराह सम नहीं, जाते कछु महिमा कही। कह व्यास जे ही पर गुरु कृपा, सो चरित सब जानहि सही। कभी साधारण आदमी की तरह भयंकर वचन प्रहार करते तो कभी मानो अमृत वृक्ष की सुकोमल शाखा की तरह मधुरता से भरे नजर आते, और कभी असंतुलित दिमाग वाले की तरह रूप बना लेते। इस प्रकार आपका चरित्र कुछ कहने में नहीं आता। व्यास कहते हैं, जिनके ऊपर गुरुदेव की महान कृपा होती है वे ही भक्त आपके इस वास्तविक मर्म को जान पाते हैं। नहीं जानहि जन मर्म कछु, जो कछु करहि चरित्र। देखत सब नर चकित हुए, कारज कथा विचित्र। जो कुछ चरित्र आप करते भक्तगण उसके रहस्य को कुछ भी नहीं जान पाते। आपका कार्य, आपके मुंह से निःसृत वचन बड़े विचित्र होते। लोग केवल आश्चर्यचकित होकर देखते रह जाते। जे त्रिगुणा गुण से रहित, अरु सब रिक्त विकार। पंच विषय पर सत नहीं, तेहि गति करे विचार। जो सगुण और निर्गुण दोनों से रहित हैं और समस्त विकारों से शून्य हैं तथा पंच विषय जिनका स्पर्श तक नहीं कर सकते, ऐसे संत के गुप्त रहस्य को सामान्य जन क्या समझ सकते हैं, अर्थात नहीं समझ सकते। करहि प्रात भर मन निज आश्रम, करन हेत सद भक्त विगत श्रम।
बसहि जहाँ गोविंद आनंदा, कब नहीं तहाँ कबहू सुख गंदा, गब नहीं तहाँ कबहू सुख कंदा। आप नित्य प्रातः अपने भक्तों को विश्रांति प्रदान करने हेतु आश्रम में भ्रमण किया करते और यदा कदा सब जहाँ सब गायें आनंद से निवास किया करती वहाँ भी चले जाते। बच्छ शीस पर सही निज पानी, बोलहि परम मनोहर वाणी, आवहि निकट सुरभि अकुलाई, लखत आपु चरणन मचलाई। वहाँ आप छोटे छोटे बछड़े बछड़ियों को सिर पर हाथ रखकर सहलाते और सुंदर सुंदर कोमल वचनों से पुकारते। गो समूह आपकी तरह व्याकुल होकर आती और आपको देखकर चरणों में मचलाया करती। रहेऊ तहाँ कु कर समुदायी, लघु वयस्क बहुवर न सुहाई, वचन मधुर कही निकट बुलावे, खान पान सब ध्यान रखावे। आपके आश्रम में बहुत रंग के श्वान छोटे बड़े सभी उम्र के रहा करते थे। उन्हें आप मीठे वचन बोलकर अपने नज़दीक बुलाते और उनके खाने पीने आदि व्यवस्था पर ख्याल रखते। सुख भी डाली अरु श्वान पियारे, रहहि संगत्रय लगहि नियारे, योग भंग सब है यहु प्राणी, इनकर मरम आप एक जानी। तोता बिल्ली और श्वान ये प्रायः एक दूसरे के दुश्मन हैं, तथापि आपके अहिंसामय व्रत के प्रभाव से सबके सब बड़े प्रेम के साथ एक ही जगह निवास करते, जो देखने में बड़े अनोखे लगते। ये सब योग भ्रष्ट प्राणी हैं, इनके रहस्य को एकमात्र आप ही जानते हैं। सब दर्शी जानत सब लीला, ईस प्रेम रत परम सुशीला, करहि नित सत संग ध्याना, जन उपदेश हेत दय ज्ञाना। सर्वांत अंतर्यामी गुरुदेव समस्त जीव जंतुओं के पूर्व पर चरित्र को जानते हैं, फिर भी ईश्वरानुराग में सतत संलग्न रहने के कारण अत्यंत विनयशील बनकर रहते, कुछ बोलते नहीं। आप नित्य नियम पूर्वक सत्संग और ध्यान में उपस्थित होते और जन कल्याणार्थ भक्तों को उपदेश वचन सुनाया करते। श्री सतगुरु महाराज की जय।